90s में जिसके पास मिल्टन की बोतल होती थी वो खुद को अंबानी समझता था। मम्मी आज मैं ये गर्म पानी लेकर नहीं जाने वाला। मम्मी कहती बेटा तू टेंशन क्यों ले रहा है, ये रहा मिल्टन का बोतल और ये रहा बर्फ जो मैं पड़ोस से लाई हूँ। मम्मी फट से बर्फ को बोतल के अंदर डालती और पानी भरकर मुझे दे देती। मम्मी बैग से ज्यादा भारी तो ये है। मम्मी कहती चुप कर, ठंडा पानी तो मिल रहा है ना। स्कूल जाते वक्त बोतल मेरे घुट्टों पर ठक ठक टकरा रहा था। मम्मी ने ठंडा पानी दिया या सजा। स्कूल में बोतल दिखाकर मैं फ्लेक्स मार रहा होता। मेरा दोस्त कहता यार मुझे भी ठंडा पानी पीना है। मैं कहता ये ले मौज कर। मेरा दोस्त जैसे ही पानी पीता तो वो मुझ पर ही थूक देता। साला ठंडा पानी बोलकर गर्म पानी पिला दी। मैं जैसे ही पानी पीता मेरा मुँह 90s में पापा की शेविंग क्रीम लगाना मतलब अगले 5 मिनट में बड़े बनने का सपना और अगले 10 मिनट में पापा की मार खाने का खतरा। मैं फोम से पूरी दाढ़ी बना लेता। वाह बेटा मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। अगले 10 मिनट में मेरी दाढ़ी पूरी आ जाएगी। अब मैं बड़ा हो जाऊंगा। अभी वहाँ अचानक पापा आ जाते। मैं डर से कहता पापा मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आप इतने हैंडसम कैसे रहते हो और ये क्रीम इतनी महंगी क्यों है। पापा कहते अब हैंडसम मैं बनाता हूँ तुझे। 90s में अगर स्कूल बैग की चेन अटक जाए तो नया बैग नहीं साबुन आता था। मम्मी चेन खराब हो गया है। मम्मी कहती 1 मिनट रुक मैं 2 मिनट में आती हूँ। मम्मी फट से साबुन लेकर आती और कहती ला दे बैग, असली मैकेनिक मैं हूँ। मम्मी जिप के ऊपर जोर जोर से साबुन रगड़ती जैसे कपड़े धो रही हूँ। ये ले ठीक हो गया है तेरा चेन, जा मौज कर। मैं कहता वैसे हद हो गई है कंजूसी की। तभी मेरा भाई आकर कहता मम्मी मेरा नीचे वाला ठीक कर दो ना। मम्मी जोर का थप्पड़ देती बेहुदा। ये कहानी है सद्दू की। पढ़ाई में 0, बहाने में हीरो और पापा की नजर में फुल विलन था। सद्दू होमवर्क कहाँ है? मैडम मेरी कॉपी गाय खा गई। क्या? जी वो पड़ोस वाली आंटी की गाय ट्यूशन पढ़ने आई थी। शट अप, कल पापा को लेकर आना। होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? पापा वो चीकू ने मेरी कॉपी छुपा दी। दूध बोल रहा है पापा। अरे ये रही कॉपी बिल्कुल खाली। अच्छा तो गाय ने खाया नहीं, डाइट पर है। आज से रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई और संडे को टीवी बंद। पापा नहीं संडे को तो शक्तिमान आता है। आज से मैं ही असली शक्तिमान हूँ। ऑल भैया तुम्हारा सुपर पावर है, बहाना बनाओ और 2 मिनट में ढला जाओ। दोस्तों आज मैं चप की पानी में आग लगा दूंगा। अबे पहले अपना शक्ल तो धो ले। ये देख 90s का स्टीम इंजन। अबे ये तो नाले से उठाया कबाड़ है। अबे बस तू देखता जा। सबसे पहले माचिस से आग लगाएंगे, फिर इसके पिछवाड़ा में पानी डाल देंगे, फिर ये जलती हुई मोमबत्ती को इसके अंदर घुसेड़ देना है। अबे ये तो टाइटैनिक की तरह फुस हो गया। अबे ओ गधे जरा इधर भी तो देख ले। क्या आपने ये बोट चलाया है? कमेंट करके जरूर बताएं। बचपन के दिन जब भी मेरी चप्पल टूट जाती तो मैं सोचता अच्छा हुआ साला चप्पल टूट गया, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और बड़ा खुश होता। पर तभी मम्मी की एंट्री होती। मम्मी चप्पल मांगती और सिप टिपिन की मदद से उसे ठीक करके मुझे दे देती। मेरा मूड खराब हो जाता ये देख कर के चप्पल पर भी कंजूसी। तभी पापा आकर कहते मेरा जूता भी ठीक कर दो ना। 90s का पहला वायरलेस कनेक्शन जो पापा का एक थप्पड़ और मेरा एंटीना पकड़ने से चलता था। मैं एंटीना को धीरे से घुमाता हूँ और नीचे चिल्लाकर पूछता अब आया? मेरे पापा कहते नहीं अभी झिलमिल आ रहा है, थोड़ा और बाइक घुमा। मैं एकदम स्टैचू की तरह टेढ़ा होकर एंटीना पकड़ता तो नीचे से आवाज आती हाँ हाँ आ गया, हिलना मत। ये क्या बात हुई? मेरी नाक पर एक मक्खी बैठती है। मैं हल्का सा हिलता और नीचे से गुस्से में चीखते पापा फिर गया, क्या कर रहा रे बकलोल। मैं इंसान हूँ या सिग्नल पकड़ने वाला टावर। 90s में फ्रिज के हैंडल से करंट लगना 11,000 वोल्ट के झटके के बराबर होता था। मैं कहता मम्मी फ्रिज का हैंडल फिर से करंट मार रहा है। मम्मी कहती बेटा करंट तो तेरे अंदर है, हैंडल तो बस दिखावा है, चप्पल पहनकर फ्रिज खोल। मैं फट से एक जुगाड़ लगाता, हैंडल पर अपना शर्ट लपेट देता। देखा मेरे आगे तो इंजीनियर भी फेल है साला। मैं शर्ट पकड़कर फ्रिज खोलता तो शर्ट फिसल जाता और मुझे जोर का झटका लगता। मेरा हाथ कपकपाने लगता। मम्मी फ्रिज खुला देखकर कहती अरे फ्रिज क्यों खुला, तू बिल भरेगा क्या? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। 90s में कैरम सिर्फ खेल नहीं दोस्ती तोड़ने की मशीन होती थी। मैं कहता आज तो क्वीन मैं ही लेके जाऊंगा बेटा। मेरा साला कमीना दोस्त जानबूझकर पाउडर छिड़क रहा था ताकि मैं खांस कर मर जाऊं। अबे कैरम खेल रहा है या होली? बेटा पाउडर नहीं है, स्मूथ मक्खन है मक्खन। अरे मैं स्ट्राइकर में थूक लगाकर स्टाइल से मारता, स्ट्राइकर बोर्ड से उछलकर सीधा टीवी पर जा लगता।
अबे साले तूने टीवी फोड़ दिया। अबे गधों क्या तोड़ा? डर के मारे हम तीनों दोस्त जल्दी जल्दी गोटियां समेटते। अबे क्वीन गई तेल लेने, पहले स्ट्राइकर छुपा। अगर आप भी 90s किड्स हो तो सब्सक्राइब बटन को स्ट्राइकर समझ के मार दो। 90s में जब भी हमें बहुत गर्मी लगती, मम्मी हमें हाथ वाला पंखा दे देती। उसे घुमाते ही ऐसा लगता जैसे कूलर भी फेल हो। फिर वो ठंडे ठंडे मटके का पानी ऊपर से पीना, आय हाय। और वो कच्चा आम को तोड़कर खाना इतना खट्टा लगता था, पूरा मुंह खट्टा खट्टा हो जाता। कुछ कहो, उस वक्त ना होकर भी कुछ सब कुछ था। 90s में होली त्योहार नहीं, एक गोरिल्ला वार होती थी। मैं तो चुपके से वाटर बैलून से अपने दोस्त पर अटैक करता, वो भी साला पिचकारी से मुझ पर अटैक कर देता। फिर हम बाल्टी से एक दूसरे पर हमला कर देते। हम तो पानी से भरा ड्रम में एक दूसरे को डाल देते। अरे मैं तो इतना कमीना था कि लाल मिर्च को पानी में मिलाकर वाटर बैलून में भर देता और बिना देखे अटैक कर देता। वो बैलून सीधा मेरे पापा को लग जाती। 90s में पेंसिल तब तक नहीं फेंकी जाती थी जब तक वो इनविजिबल ना हो जाए। मम्मी इतनी छोटी पेंसिल है, अब तो दिला दो। मम्मी कहती ला दे पेंसिल। मम्मी एक बॉल पेन का ढक्कन निकालती है, पेंसिल को उसके अंदर फिक्स कर देती है। ले अब ये लॉन्ग लास्टिंग हो गई है, चल लिख अब। मैं स्वैग में लिख ही रहा था, तभी मेरे से गलती हो जाती। मेरे पास रबड़ नहीं है। मम्मी रबड़ खत्म हो गया। मम्मी कहती थूक लगाकर मिटा ले, साफ हो जाएगा। मैं थूक लगाकर उंगली से रगड़ता तो पेज फट जाता। मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी कहती अरे सर को कह देना ना, चूहा खा गया था। ये कहानी उस दौर की है जब अचार भी सिक्योरिटी में रखा जाता था, जहाँ सीसीटीवी नहीं, मम्मी की नजर काम करती थी। भैया बच एक फाकी खा लेते हैं। पागल है क्या? ये अचार थोड़ी मम्मी की प्रॉपर्टी है। भैया लगता है ताल ने मुझे तुल लिया है। क्या? अरे हाथ ताल में फट गया है। वाह, घर में नया सुपर हीरो आया है। मम्मी ये रिसर्च कर रहा था, अचार की क्वालिटी अच्छी है। अरे क्वालिटी तो बढ़िया है, मैं भी टेस्ट कर चुका हूँ। अच्छा, आज से सबको सिर्फ सादी रोटी मिलेगी। सोकर उठाऊं? चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। ब्रश कर लिया? चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। चाय पी लिया? चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। नहा कर आया हूँ। चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। बाहर जा रहा हूँ। चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। घर वापस आते ही। चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। टीवी देख रहा हूँ। चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। नींद नहीं आ रही है। चीकू पानी का मोटर ऑन कर दे। लाइट चली गई। क्या? ये क्या बक रहे हो? 90s में फ्रिज के ऊपर रखा ये डिब्बा कुकीज नहीं, धोखे का डिब्बा होता था। मैं चारों तरफ देखता और चौकी पर चढ़ जाता, डब्बा उठाता और हिलाकर देखता, फुल भरा हुआ है, आज तो पार्टी होगा। जैसे ही मैं ढक्कन खोलता, डब्बे के अंदर सुई धागा, पुराना बटन और एक टेप का रोल होता। मेरा चेहरा एकदम से उतर जाता। मम्मी पीछे से आती और डब्बा छीन लेती। पीछे उतर, बटन टूट गया है, सीने में मदद कर। जिंदगी में कुकीज का सपना देखा था और सुई धागा मिल गया। इन सभी का भी बटन टाक दे। ये क्या बात हुई यार? क्या आपने भी 90s में जूता धोने की बजाय उन पर सफेद चौक रगड़ा है? देखो क्या कांड हुआ। मम्मी मेरा शूज गंदा है, सर मुझे मारेंगे। मम्मी कहती अभी कल धो के रखी थी, एक दिन में कोयला करके आया है, ला दे इधर। फिर मम्मी जोर जोर से जूते पर चौक रगड़ती जैसे वॉल पेंट हो रहा हो। फिर वो मुझे जूते नया करके दे देती। स्कूल में सबको मैं जूता दिखाकर फ्लेक्स मार रहा होता। मेरा दोस्त देखकर कहता भाई तेरा जूता इतना साफ है, मुझे भी बता दे मेरे गंदे जूते को मैं कैसे साफ करूँ। मैं कहता चल हट यहाँ से। फिर साला वो जलन के मारे मेरे जूते पर चढ़ जाता। एक बार और साफ कर ले।